हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के सेट के बारे में। काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो क्लास पूरी आपको देखनी है। शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। तो पहला सही विकल्प है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपन देखते हैं किस देश का है। अरे! तो बेटा देखिए, भारत का जो संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। काम नहीं कर रही है पेन। ठीक है। तो भारत का अगर क्यों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा इसमें अगर हम देखते हैं, तो इसमें 251 पेज हैं। पेज की बात करें तो 251 पेज हैं। अगर हम शब्दों की बात करते हैं, तो 1.45 लाख इसमें शब्द हैं, लगभग 1,45,000। अगर हम बात करते हैं इसमें कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। कितने सूचियाँ हैं कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 के लगभग क्या इसमें अनुच्छेद हैं। तो इसलिए भारत का संविधान काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा संविधान है लिखित। अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन-सा है? तो बेटा मोनाको। मोनाको जो है जिसकी राजधानी रबात है, उस देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है और इसमें सिर्फ़ 3,814 शब्द हैं। ठीक है? एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला लिखित संविधान कौन-सा है? कौन-सा ऐसा संविधान है जो विश्व का पहला लिखित संविधान है? तो वो अमेरिका का संविधान है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन। पहले इसको डिलीट कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में आम चुनाव कब हुए? तो याद रखेंगे भारत में जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 से 52 के बीच में हुए थे, 52 तक। 51 के लास्ट में अक्टूबर के बाद 52 तक हुए थे। तो 52 में खत्म हुए थे ये मान लीजिए। तो अपना आंसर हो जाएगा 1952। ये भी याद रखेंगे ये आम चुनाव हुए थे शुरुआत में, पहले आम चुनाव इसमें कांग्रेस पार्टी थी वो सत्ता में आई थी। इसको टोटल 364 सीटें मिली थी लोकसभा में और सीपीआई को मिली थी 16 सीटें, यानी दूसरे नंबर पर सीपीआई थी। आगे देखते हैं हम कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो बेटा याद रखें राज्यपाल जो होता है उसे केंद्र का प्रतिनिधि कहा गया है। और राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में क्या है? वर्णन है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को क्या करता है? चुनता है। ठीक है? आगे कि भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं? तो अधिकतर क्या होता है, जो भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर सिर्फ विधानसभा होती है। लेकिन कुछ-कुछ राज्य ऐसे भी हैं, यहाँ विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी है। तो ऐसे 6 राज्य हैं, 6 प्रांत हैं। कौन-कौन से? तो याद रखेंगे, यूपी है, बिहार है, 2 तो ये हो गए। तीसरा एमएच यानी महाराष्ट्र है। चौथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इतने ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। यहाँ पर विधान परिषद भी है, यानी कह सकते हैं विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद, जिसे कह सकते हैं द्विसदनात्मक विधायिका है, 6। आगे देखते हैं कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो याद रखेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है, ठीक है? आगे चलते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो जॉन रॉल्स है ना, जो अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, उनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला लिखा हुआ है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या डॉट 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 थी। तो याद रखें कि 389 सदस्यों की संख्या थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान अलग-अलग हो गए थे, तो इसमें सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। लेकिन हमें 389 ही भरना पड़ेगा, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछ लिया जाए तो। अगला है संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान होता है। तो यहाँ पर का यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर भर जाएगा प्रधानमंत्री। कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का जो प्रधान होता है या मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 करता है, ठीक है? आगे देखिए, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता है तो किसके पास है बेटा? तो जनता के पास है, या कह सकते हैं लोगों के पास है। लोगों के पास है, या कह सकते हैं जनता के पास है। नेक्स्ट है प्राकृतिक समानता डॉट डॉट से प्राप्त होती है। तो बेटा प्राकृतिक समानता जो होती है जन्म से प्राप्त होती है, इसमें आ जाएगा नाम जन्म। नेक्स्ट है आंग सान सूकी का संबंध किस देश से या किस देश की है? तो याद रखें म्यांमार, जिसे अपन बर्मा भी कहते हैं, म्यांमार जिसे अपन क्या कहते हैं बर्मा, उस देश की है ये।
अस्पृश्यता यानी जिसे अपन कहते हैं छुआछूत, उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 17 में है। ये आपको याद रखना है, ठीक? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। आगे चलते हैं, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो पहला क्रिप्स मिशन तो पता है बेटा 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो पहले का आंसर आ जाएगा 1942 वाला। संविधान की 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 52 वाला था, जिसमें दल बदल के बारे में बात की गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी दूसरे का। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सीधा ही भरा है ये, तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। और नगर पालिका जो हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा, स्थानीय निकाय हो जाएगा आपका, तिरंगा प्रतीक हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का, और भोजन पानी आवास क्या है, बुनियादी ये सुविधाएं हैं, ठीक है? तो ये आपकी जो सही जोड़ी है मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। तो अनुच्छेद 74 क्या है बेटा? आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में। उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, उसका मुख्य, ठीक है? नेक्स्ट लिखा है कि मार्क्सवादी समानता के जनक कौन है? तो याद रखें कार्ल मार्क्स, जिनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो मार्क्सवादी समानता के जनक हैं, जो जर्मन के हैं। नेक्स्ट है इमैनुअल कांट किस देश के दार्शनिक हैं? तो ये फिलोसफर जो इमैनुअल कांट है वो जर्मन के हैं, जर्मनी के, याद रखेंगे, जर्मन दार्शनिक हैं। नेक्स्ट है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? तो बेटा निर्वाचन आयोग को है। किसको है? निर्वाचन आयोग। ये भी याद रख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को की गई है, और एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संस्था है जो एक निष्पक्ष चुनाव करवाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है? तो बेटा याद रखेंगे, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या है, उल्लेख है, याद रखेंगे प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, क्योंकि पता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अज्ञानता का आवरण प्राकृतिक अधिकार, ये किसका कथन है? तो बेटा इसको याद रखेंगे, ये किसका कथन है? तो ये कथन है जॉन रॉल्स का ये कथन है, ठीक है? नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन क्या है? तो क्रिप्स मिशन बेटा क्या है? तो क्रिप्स मिशन अपने पता है कि क्या था, कि 1942 में आया था, और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का कहना था कि उस समय वो युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता चाहिए थे अंग्रेजों को, तो उसके लिए आया था, और उन्होंने कहा था कि हम आपको युद्ध के बाद में क्या देंगे, संविधान बना के देंगे, आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन हमने उसको नहीं माना था क्रिप्स मिशन को, इसलिए वो असफल हो गया था। आगे देखेंगे, तो सत्य है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, तो बिल्कुल सही है इसका सत्य। राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है। तो राजनीतिक समानता राज्य द्वारा प्राप्त होती है, ये शायद आपका सत्य या असत्य, इसको तो राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, लगभग ये सत्य ही माना जाएगा। राजनीतिक समानता जो होती है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार है, वो राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, सर केंद्र भी कह सकते हैं अपन, जैसे भारत है राज्य ही एक तरह से। तो सही है ये। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, ये गलत है। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक होते हैं। और राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, और ये भी आपका सही है। राजनीति को दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है, चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव चिन्ह देता है उनका, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 21 का में लिखा हुआ है, 21 का, तो ये एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है? तो बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नीति निषेध तत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है, प्रश्नकाल क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, उदारवाद क्या है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, ठीक है? फिर 2 नंबर में विधि की समझ समानता क्या है, अवसरों की समानता क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, समानुपातिक न्याय क्या है, मत देने के लिए योग्य है कौन, योग्य है, संसद के 2 प्रमुख कार्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, दल बदल क्या है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, अहिंसा के प्रचार का प्रेरणा स्रोत कौन रहा है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। तो ये आप क्वेश्चन भी देखते चलें, क्वेश्चन ये आपके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें जरूर। थैंक यू।